स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना क्या होता है? पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं सब संख्याओं का, उसके बाद कॉमन लेते हैं और कॉमन के बाद एलसीएम में क्या करते हैं? एलसीएम में हमेशा जो कॉमन आएगा उसमें हमेशा बड़ा घात वाला, जिसका घात ज्यादा होगा उसको कॉमन में लेंगे और एचसीएफ में जिसका घात कम होगा वो लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हल लिखने के बाद ये पहला सवाल का बना रहे हैं, पहला नंबर का। तो कितना दिया हुआ है सवाल? 12, 15 और 21। 3 नंबर दिया हमारे साथ, 3 संख्या दिया हुआ। तीनों संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 12 का, तो 12 का कितना होगा? 2, 6, 3। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3। इसको अगर करेंगे तो 2 पर पावर 2 गुना 3, ये होगा ना। अब इसके बाद 15 का, तो 15 का जब गुणनखंड निकालें तो कितना आएगा? 15 को 3 गुना 5। 15 का कितना होगा? 3 गुना 5। और 21 का भी वही आएगा ना, 3 गुना 7। तो 21 का भी करेंगे ऐसे ही गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7। तो 3 गुना 7। अब सब में देखते हैं तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। 2 नहीं है, 2 इसमें करने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें क्या 5 नहीं है। तो 5 नहीं है, 5 लाने के लिए क्या करेंगे? 5 पर पावर 0, 5 ला लेंगे। अब कौन सा नहीं? 3। सब में 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। तो 2 इसमें नहीं है तो क्या करेंगे? 2 पर 0, इसमें भी 2 पर 0। अभी 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, बचा क्या? 5 भी सब में है। और कौन सा नहीं है? 7 नहीं है। 7 नहीं है तो इसमें भी 7 पर पावर 0 करेंगे गुना, इसमें भी 7 पर पावर 0, इसमें भी 7 पर पावर 0। कोई भी संख्या में जब पावर 0 रहता है, अर्थात घात जब 0 रहेगा तो उसका मान 1 ही आएगा। तो जब मान 1 है तो उसमें कितना भी गुना करेंगे, कितना बार भी गुना करेंगे तो उसका मान में कोई चेंज नहीं होगा ना। इसीलिए हम क्या करते हैं? पावर 0 दे के गुना करते हैं। पावर 0 का मतलब 1 ही हुआ। अब सब में कॉमन हो गया ना सब में, तो पहले अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए? कॉमन भी होना चाहिए, और कॉमन हम वो संख्या लेंगे कि जो इसका घात हमेशा जो सबसे छोटा घात वाला हो। इसमें अगर 2 में देखेंगे तो 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो तीनों में अगर छोटा सबसे घात छोटा किसका? 2। 2 पर घात कम 0 का, तो 2 पर पावर 0 गुना 3 में। तो 3 भी सब में है, तो 3 के लिए क्या होना चाहिए? घात कम किसका है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो 3 सब में घात 1 1 है ना, तो एक कोई एक सा लेंगे। अब इसके बाद 3 के बाद 5, तो 5 सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो लेकिन सबसे कम घात किसका? सबसे कम घात किसका है? 5 पर पावर 0 का। तो 5 पर पावर 0। और 7 के लिए बस 7 भी 0। जब 7 पर पावर 0 तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा? 2 पर पावर 0 1, 3, 5 पर पावर 0 1 गुना 7 पर पावर 0 1, तो बराबर कितना हो जाएगा? मतलब कि 3, बराबर 3 हो गया। एचसीएफ हमारा 3 आ गया। अब एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? एलसीएम के लिए भी वही प्रोसेस, कॉमन भी होना चाहिए, और कॉमन में से भी हम किसको लेंगे? जिसका घात हमेशा सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा घात वाला लेंगे। इसमें 2 तो सब में कॉमन है, लेकिन सबसे ज्यादा घात किसका? 2 पर पावर 2। इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? तो 2 पर पावर 2 लेंगे इधर गुना। फिर 3 में देखेंगे तो 3 सब में है, लेकिन सब में पावर 1 है। तो तीनों में जब पावर 1 ही है, जब बराबर ही है, तो कोई सा भी ले लेंगे। 3 के बाद 5, तो 5 भी सब में है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका है? इसमें 5 पे पावर 1 है, इसमें 0 और 0, तो 1 ज्यादा हुआ तो 1 लेंगे इधर, 5 पे पावर 1। उसके बाद कौन सा? 7। 7 में भी, इसमें भी 7 है, तो इसका घात 1 है, इसका 0 है, इसका 0 है। तो अभी कौन सा लेंगे? जिसका ज्यादा वो वाला लेंगे, 7। अब सबको गुना करेंगे, तो इस गुना करने पर कितना आएगा? 4 गुना 3, 5 गुना 7, 35। इसको जब गुना करेंगे कितना होगा? 4 3 12, और 12 और गुना 35, तो 12 गुना 35 करते हैं। 12 गुना 35, तो 12 70 और 35 कितना होगा? 0 12 4 बराबर 420। तो 420 एलसीएम हो गया, और एचसीएफ कितना आया? 2। अतः एचसीएफ बराबर 3
एलसीएम बराबर 420। अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, 7, 23 और 29 तीन संख्या दिया हुआ है, उसको पहले बोल रहा है एचसीएफ निकालने, फिर उसके बाद एलसीएम निकालने। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना होगा। बैठे रोक करेंगे नीचे नहीं निकल। अब दूसरा नंबर में क्या है, 17, 23 और 29। अगर सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले 17 का करेंगे तो 17। अगर तीनों संख्या को गौर से देखो तो तीनों खुद ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का कोई भी गुणनखंड नहीं हो तो उसका एक और उसका गुणनखंड केवल एक और स्वयं संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या सब है, 17 भी है, 23 भी है और 29 भी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 17 और ये 23 को 1 गुना 23, 29 को 1 गुना 29। मतलब जब तीनों अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या तो एक गुणनखंड उसका एक आएगा और दूसरा क्या होगा, वो स्वयं संख्या होगा, कोई भी तीसरा नहीं होगा। अब तीनों में जब तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालनी है तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी तीनों में बराबर करना होगा कि सब कुछ बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, तो इसमें भी 17 पर पावर 0 दे देंगे, गुना 17 पर पावर 0। 17 पर पावर 0 हो गया। इसमें 23 है लेकिन बाकी दोनों में नहीं है, तो इसमें भी 23 करेंगे, 23 पर पावर 0 और इसमें भी 23 पर पावर 0। इसके बाद इसमें 29 है लेकिन ये दोनों में 29 नहीं है, तो इसमें भी कर देंगे 29 पर पावर 0 और 29 पर पावर 0। अब सब संख्या बराबर हो गया। 17 सब में तीनों में है, इसमें भी तीनों में, इसमें भी तीनों में है। अब एलसीएम के लिए क्या, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए तीनों कॉमन भी होना चाहिए और कॉमन में भी हमेशा घात, जिसका घात सबसे छोटा होगा वो संख्या लेंगे। जिसका घात छोटा है तो अभी एक में कॉमन लेंगे, तीनों में एक है तो एक ले लिए। और उसके बाद 17 है तो 17 में भी, इसमें भी 17 है, इसमें भी तीनों में 17, लेकिन सबसे कम घात किसका है तो 17 पर पावर 0 का। तो 17 पर पावर 0 गुना, इसमें भी वही 23 पर पावर 0 गुना 29 पर पावर 0। तीनों में ले लिए कि तीनों में कॉमन भी है और कॉमन के साथ साथ क्या हुआ, घात भी कम है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 1 गुना 17 पर पावर 0 1 हो जाएगा, 23 पर पावर 0 1 हो जाएगा और 29 पर पावर 0 1 हो गया। तो सबको एक एक को गुना करेंगे कितना होगा, 1। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 1। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए भी वही कॉमन भी लेंगे और कॉमन में क्या लेंगे, जिसका घात ज्यादा होगा। घात ज्यादा का मतलब एक अगर कॉमन करेंगे तो एक तो सब में है तो एक लिए सबसे, और उसके बाद 17, तो 17 तीनों में है लेकिन तीनों में भी घात सबसे ज्यादा किसका है तो 17 पर पावर 1 का। तो 17 और उसके बाद क्या 23 में भी, इसमें 0 है, इसमें 23 पर पावर 1 है, इसमें 0 है, तो कौन सा बड़ा हुआ 23 पर पावर 1 और उधर 29, तो 29। अब तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 33, 9। तो हमारा एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी आ गया। अब लास्ट में क्या लिखेंगे आता है, एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर 11, 33, 9। और अब तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल को आप सभी अपने से प्रयास कीजिए बनाने का और कमेंट में आंसर कीजिए। ये आप सभी को होमवर्क रहा, तीसरा सवाल होमवर्क रहा, इसको बना के कमेंट जरूर कीजिए।